गाइज, अगर तुम एआई से टी शर्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे स्क्रैच से 1 लाख पर मंथ पीओडी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लाइव एआई से प्रोडक्ट्स बना के दिखाऊंगा, प्रोडक्ट वीडियोस, प्रोडक्ट इमेजेस, स्टोर कैसे सेटअप करना है, कौन कौन से टूल्स का यूज करना है, कौन सा सप्लायर बेस्ट है एंड एआई से मैक्सिमम काम करवा के हम इस बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा 30 पेजेस का बिजनेस प्लान तो मैं डाउनलोड करने को भी दे दूंगा। कैसे करना है वो वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो गाइस, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, उन्हें मैं बहुत ही सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पे बैकएंड पे होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। अब ये डिजाइन हम टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, मग्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसके ऊपर डिजाइन प्रिंट किए जाते हो एंड लोग उनको यूज करते हो। एक बार हमारे पास डिजाइन आ गया, उसके बाद हम इसको प्रोडक्ट के ऊपर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, हम टी शर्ट डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम टी शर्ट के ऊपर कैनवा का यूज करके, फोटोशॉप का यूज करके एक तरह से चिपका देंगे उसके ऊपर। यहां से हमारे पास एक वर्चुअल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे वर्चुअल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को फिर एक वेबसाइट पे डाल देंगे, एक स्टोर के ऊपर डाल देंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे शॉपिफाई का यूज करते हैं, बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है स्पेशली पीओडी के लिए। एंड जैसे ही हमारा शॉपिफाई स्टोर तैयार हो जाता है एक वर्चुअल प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद हमारा काम होता है उस स्टोर पे कस्टमर्स को लाने का जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अब ये कस्टमर्स कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो आगे जाके डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए लेट्स से एक कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है एंड वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेता है। उसके बाद होगा क्या, ये जो ऑर्डर है ये जाएगा डायरेक्टली हमारे सप्लायर के पास एंड हमारा जो सप्लायर है वो इस ऑर्डर को बेसिकली प्रिंट करेगा, प्रोडक्ट को पैक करेगा एंड हमारे कस्टमर तक पहुंच जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, बीच में जो कट बनेगा प्रोडक्ट प्राइस निकाल के, ब्रांडिंग कॉस्ट निकाल के, वो हमें रखना है, जेब में जाएगा वो हमारी। अब सप्लायर्स को सुन के डरना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑनलाइन सप्लायर्स हैं, अवेलेबल हैं, जो कि काफी अच्छे से काम करते हैं। मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशंस भी तुम्हें आगे जाके वीडियो में बता दूंगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा बिजनेस मॉडल है एक प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का। अब अगर थोड़ी सी बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटी की एंड पीओडी मार्केट कितनी बड़ी है, कैसे ग्रो हो रही है, तो अराउंड 13 से 15 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है 2026 में। 22 से 25% CAGR से ग्रो हो रही है एंड इंडिया जैसी एशिया पैसिफिक कंट्रीज में ये बिजनेस मॉडल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे तुम ग्राफ पे देख भी सकते हो 2033 तक 57.5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट प्रोजेक्शन अभी बताई जा रही है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उतना ही ये टफ भी है अगर तुम्हें नहीं पता कि चीजें सही से करनी कैसे हैं। अराउंड 24% स्टोर जो हैं, पीओडी स्टोर जो हैं, वही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सारे बंद हो जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्जिन्स थोड़े से थिन रहते हैं इस बिजनेस में एंड सही से ऑपरेट नहीं करोगे, सही से बेचोगे नहीं, एड कॉस्ट हाई चलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये बिजनेस हो जाता है। लेकिन एआई के आने से पीओडी बिजनेस पूरा ही चेंज हो चुका है। बहुत सारी चीजें अब एआई हमारे लिए कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो डिजाइन हैं वो हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते थे या फिर हम पिंटरेस्ट पे जाके कॉपी पेस्ट करते थे। अब एआई की हेल्प से हम एक प्रॉम्प्ट से 10, 20, 30 डिजाइन्स तक क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा स्टोर यहाँ पे बनाया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड हम वर्चुअल प्रोडक्ट्स ही क्रिएट कर रहे हैं। डिजाइन के साथ साथ प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट वीडियोस, प्रोडक्ट एड्स, ये सब कुछ अब हमारे लिए एआई बना सकता है। तो अब क्या करते हैं, हम एक लाइव स्टोर बनाने का ट्राई करते हैं। पूरा प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट के डिजाइन्स हो गया, वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गया, ये सब कुछ एआई से बनाते हैं। एंड आज मैं लूपा का यूज कर रहा हूँ। ये एक एआई टूल है, यहाँ पे तुम सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड बेस्ट बात यहाँ पे ये है कि मल्टीपल मॉडल्स का एक्सेस मिल जाता है। तो मुझे अलग अलग मॉडल्स की सब्सक्रिप्शन खुद से लेने की जरूरत नहीं है एंड इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, सब कुछ मेरा एक ही जगह हो जाएगा एंड खर्चा भी थोड़ा कम आता है कंपैरेटिवली। एंड सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो मैं इसको दूंगा वो दूंगा फाइंड टॉप सेलिंग पीओडी टी शर्ट कैटेगरीज इन इंडिया या फिर निशेज इन इंडिया, तुम कह सकते हो। इससे मेरे पास सारी वो कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि टॉप सेलिंग है इंडिया में एंड मैं उसी में फिर जाके क्रिएट करूंगा अपना प्रोडक्ट। मॉडल के लिए यहाँ पे किमी भी यूज कर सकते हैं, क्वेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे क्लॉड 4.6 यूज कर लेता हूँ। अच्छा मॉडल है काफी एंड एंटर दबा देंगे। तो गाइस, यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास इसने टॉप सेलिंग पीओडी टी शर्ट कैटेगरीज बता दी हैं। देसी ह्यूमर एंड मीम्स, ऑफ कोर्स, रीजनल लैंग्वेज एंड लोकल कल्चर, एनिमे, पॉप कल्चर, फिटनेस, मोटिवेशन, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे हैं। अभी के लिए कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं। लेट्स से देसी ह्यूमर एंड मीम्स वाली कैटेगरी चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड आई थिंक सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसको हम चूज कर लेंगे एंड इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट अब दे देंगे, क्रिएट 5 डिफरेंट टी शर्ट डिजाइंस फॉर देसी ह्यूमर एंड मीम्स कैटेगरी एंड देन गिव मी फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एवरीथिंग।
मॉडल के लिए यहाँ पे इमेज पे भी तुम जा सकते हो, जीपीटी इमेज से अगर तुम यूज़ करना चाहते हो। एंड एक्सपेंसिव ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट्स कंज्यूम करेगा। नैनो बनाना भी यूज़ किया जा सकता है, सी ड्रीम भी तुम यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए नैनो बनाना मैं यहाँ पर रहने देता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 5 अलग अलग टी शर्ट डिज़ाइन आ जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, फिर अपने स्टोर पे प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता हूँ जिनके ऊपर। तो जब तक ये टी शर्ट डिज़ाइंस बना रहा है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है एंड कौन सा सप्लायर बेस्ट है। तो शॉपिफाई ही वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, सबका फेवरेट भी यही है क्योंकि पीओडी फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। एंड मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 399 पर मंथ पे ये चलता है, लेकिन फ्री ट्रायल भी देते हैं 2-3 महीने का शायद है, तो तुम टेस्ट करने के लिए तो एटलीस्ट उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन लॉन्गर रन में अगर तुम इसको रन करना चाहते हो बिजनेस को, तो शॉपिफाई के साथ ही जाना। एंड अगर मैं सप्लायर की बात करूँ तो सप्लायर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैंने पर्सनली क्विकिंग यूज़ किया है, तो मैं रिकमेंड भी यही करूँगा। क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, डिलीवरी काफ़ी अच्छी कर देते हैं, पैकेजिंग में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल ये मैंने यूज़ भी किया है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। बाकी तुम जाके खुद चेकआउट कर सकते हो कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हें चूज़ करना है। बहुत ही इजी टू यूज़ है क्विकिंग, एंड एक बारी में तुम्हें समझ आ जाए, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है, टेक्निकल नहीं है। इसी के साथ अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं तो पेमेंट गेटवे के लिए मैं अगेन रेजर पे रिकमेंड करूंगा इंडिया में। उससे बेटर है तो आई डोंट थिंक कोई और प्लेटफॉर्म है अभी जो कितना स्मूथ पेमेंट्स दे रहा हो। मैं भी पर्सनली अपने सभी बिजनेसेस के लिए रेजर पे ही यूज़ करता हूँ। एक बार तुम्हारा स्टोर सेटअप हो जाता है तो रेजर पे के अकाउंट के लिए तुम अप्लाई करना, एंड उसके बाद तुम्हें वहाँ से एक्सेस मिल जाएगा बहुत ईजिली। एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं कि हमारे डिज़ाइन बने या नहीं। तो एक डिज़ाइन तो इसने बना दिया है, डिज़ाइन 1। एंड इसको अगर मैं खोल के देखूँ तो ऐसा कुछ इसने डिज़ाइन बनाया है, चाय इज़ ग्रेटर देन एवरीथिंग। एंड ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है काफ़ी। आई थिंक क्वालिटी तुम देख सकते हो। अगर पहले ये खुद से बनाने पड़ते थे जब डिज़ाइंस, तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी सोचो। एंड डिज़ाइनर को बिठा के कितने महंगे ऐसे डिज़ाइनर्स आते होंगे जो कि ऐसे डिज़ाइन बना के दें। ये हमारे पास डिज़ाइन 2 है, ये भी आई थिंक काफ़ी फ़नी है। मंडे मूड ऑफिस गोअर्स के लिए आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन रहेगा। मुझे पर्सनली डिज़ाइंस दोनों ही अभी तक बहुत अच्छे लगे, ये वाला स्पेशली ज़्यादा बेटर है। एंड ये हमारा डिज़ाइन 3 है, पढ़ाई नहीं जुगाड़ है। ओवरऑल काफ़ी लाइक कार्टूनिस्टिक वाइब है इसकी, एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ओवरऑल। ये हमारा डिज़ाइन 4 है, लोग क्या कहेंगे को कार्ड के आईडी GF लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बट कूल है काफ़ी ये भी। एंड लास्ट में हमारा डिज़ाइन 5 है, जुगाड़ जिंदाबाद, स्कूटर लगा के कुछ कुछ थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है। आई थिंक ये भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं आजकल, हिंदी में लिखा हुआ एंड काइंड ऑफ लाइक मीम और सरकास्टिक चीज़ें। तो इसके ऊपर भी तुम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। एंड अब हमारे पास डिज़ाइंस आ चुके हैं, प्रोडक्ट के मॉकअप्स आ चुके हैं, एक एक मॉकअप आ चुका है जो कि हम अपने स्टोर पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इन्हीं प्रोडक्ट के अब वीडियोस क्रिएट करना, रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट करना। एंड यही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता था पहले, क्योंकि लोग कहाँ से ढूंढने, खुद ऑर्डर करके खुद शूट करना पड़ता था। अब ये चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंपल सा प्रॉम्प्ट रहेगा, जनरेट 3 वीडियोस फॉर 3 प्रोडक्ट्स वी जस्ट क्रिएटेड, या फिर टी शर्ट्स यहाँ पे करते हैं, टी शर्ट्स वी जस्ट क्रिएटेड। आई वॉन्ट videos to be very realistic and I will be using these videos as product ads, so please consider that बिफोर डिसाइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, एंड वीडियो के लिए मैं छोटा ही प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। थोड़ा और डिटेल्स में इसको बताओगे तो ज़्यादा बेटर वीडियो ला के देगा। वीडियो के लिए थोड़ा मुझे जल्दी करना है, इसलिए यहाँ पे सिंपल दे रहा हूँ। इसके बाद सिंपल एंटर दबा दूंगा, खुद से ये मॉडल वगैरह चूज कर लेगा। वीडियो मॉडल मुझे करने की जरूरत नहीं है। एंड जब तक ये वीडियो को बना रहे हैं, अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। एंड कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप तुम रन कर रहे हो, कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग अगर तुम्हारे स्टोर पर नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? अब ये लोग कहाँ से आएंगे वही हम डिस्कस करते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला है कि हम एड्स रन करें जहाँ पे तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, एंड यहीं पे मोस्टली लोग बहुत सारा पैसा बर्न करते हैं एंड अनप्रॉफिटेबल होके या फिर पैसा फूक के चले जाते हैं। दूसरा तरीका है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम स्टार्ट इससे करो, वो है ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करके। क्योंकि AI टूल्स को यूज़ करके अब बहुत सारा फ्री में कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। नहीं आता तुम्हें, हमारे चैनल पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि फ्री में AI से कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। ना तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ना तुम्हें खुद से कुछ शूट करना है, सिर्फ अपनी इमेजेस देनी है, अपनी वीडियोस देनी है, उससे और कंटेंट क्रिएट करना है। यहाँ से तुम्हारे को इनिशियल ट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंने फ्री कंटेंट रूट करके इस बिजनेस प्लान में डाला हुआ है, इसको तुम पढ़ भी सकते हो। लाइक स्क्रिप्ट के लिए ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, विजुअल्स के लिए गूगल फ्लो है तुम्हारे पास, गूगल नैनो बनाना है फ्री में, काफ़ी एक्सेस तुम्हें दे देता है। एडिटिंग फ्री में करनी है अगर खुद से तो कैपकट का यूज़ कर सकते हो। एंड बस रील्स क्रिएट करके तुम्हें बस सही टारगेट ऑडियंस को हिट करना है एंड वहाँ से अपनी वेबसाइट पे कस्टमर्स को लाना है। एंड इसी में जो दूसरा तरीका है वो है पेड एड्स। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट्स से तुम्हारे पास 10,000 रुपीज़ का मंथली बजट है,
तुम्हारे इस स्टोर के लिए। तो यहाँ पे ये जो 10,000 रुपये होंगे ये पहले मंथ में या पहले 2 मंथ में एज अ टेस्ट बजट तुम इसको यूज़ करोगे। मैं नहीं कहूँगा कि तुम इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट इससे तुम्हें ऐसा डेटा मिल जाएगा ऑडियंस का जहाँ से तुम उनको बेटर रीच कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है इसी बिजनेस प्लान में जिसको तुम एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, एक तरह से कंपेयर कर सकते हो अपने रिजल्ट को इस टेबल के साथ। उससे तुम्हें बेटर आइडिया लगेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो लेट्स से 10,000 रुपीज़ तुम एड्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच हम लेके चल रहे हैं कि 15 रुपीज़ कॉस्ट पर क्लिक हमें पड़ रहा है। एक क्लिक जब यूज़र कर रहा है तो उसका हमें 15 रुपये पड़ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 10,000 रुपये में 667 क्लिक्स आएंगे। लेट्स से उन 667 में से 0.7% से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो टोटल 5 ऑर्डर हमारे पास यहाँ से आए, टोटल रेवेन्यू 3,000 बना। तो यहाँ पे हम 7,000 के लॉस में अभी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एड्स सीख रही हैं कि कौन से लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कौन से नहीं, एंड इसको हम लर्निंग फेज कहते हैं। मॉडरेट अप्रोच में हम 8 रुपये लेके चल रहे हैं सीपीसी, एंड गुड में 5 रुपीज़। एंड उसी हिसाब से यहाँ पे तुम रेवेन्यू भी देख सकते हो कि कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू 600 रुपये लेके चल रहा हूँ। 600 रुपये का हमारा प्रोडक्ट होगा स्टोर के ऊपर। इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करना, इससे तुम्हें अपनी एड्स को कंपेयर करने में हेल्प हो जाएगी एंड देखना ईजी रहेगा कि तुम्हें क्या कम करना है या फिर क्लिक्स कम आ रहे हैं या क्या हो रहा है। एंड पीओडी जैसे बिजनेस में ट्रस्ट मी नंबर्स ही सब कुछ है। नंबर्स अगर तुम समझ गए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नंबर्स ही तुम्हें बताएंगे। बस तुम्हें उन्हें सही से एनालाइज करना है एंड उसमें भी एआई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नंबर्स एआई को दे दो, उससे पूछो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है नंबर्स के बेसिस पे। बस यहाँ पे शुरू में जब लॉस होगा तब डरना मत, क्योंकि शुरू में एड्स को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, बजट चाहिए होता है। एक बार वो सीख जाएंगी तो मंथ 2 मंथ 3 हो गया, उसमें इवेंचुअली तुम्हारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एंड ऑर्डर ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर पेड एड्स पे नहीं जाना चाहते तो फ्री कंटेंट रोड भी बेस्ट है। शुरू में इनिशियली तुम यहीं से यूजर्स ला सकते हो, इससे तुम्हें अपने ऑडियंस को समझने में हेल्प हो जाएगी एंड वही सेम डेटा फिर बाद में तुम एड्स में भी यूज कर सकते हो। ऑर्गेनिक या फिर फ्री राउट के लिए भी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शंस बनाए हुए हैं जिसके साथ तुम अगेन अपने ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हो। तो मंथ 1 से 2 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 800 फॉलोअर्स तक तुम पहुँच जाओ अगर 3 से 5 रील्स पर वीक तुम पोस्ट कर रहे हो। अब रील्स पे भी अच्छे से काम करना, समझना कंटेंट काम कर रहा है या नहीं, उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उस पर अलग डिस्कशंस हो जाएंगे। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो, सीखते हो साथ साथ में, तो 1-2 महीने में 800 फॉलोअर्स, वहाँ से 5 ऑर्डर्स तक मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंथ 3 से 4 में 800 से 2500 फॉलोअर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड वहाँ से 8 से 20 ऑर्डर एंड 6 महीने के एंड तक अराउंड 6000 फॉलोअर्स एंड 15 से 35 हमारे पास ऑर्डर्स पर मंथ। इसको भी एज अ टेम्पलेट यूज करना, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, हायर साइड चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो या फिर काम तुम्हारा सही से नहीं चल रहा है। इंडिया में मोस्टली लोग सीओडी ही प्रेफर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं एंड वहीं पे सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट भी रहता है। अराउंड 30% रिटर्न रेट है सीओडी ऑर्डर्स पे। एंड अगर तुम सीओडी नहीं करोगे, प्रीपेड रखोगे, तो वैसे ही तुम स्टोर को ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 70-80% ऑडियंस जो है वो सीओडी प्रेफर करती है। इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे SMS भेजो, कंफर्मेशन लो ऑर्डर की कि उन्हें चाहिए या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे भी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना कंपेयर टू बाकी चीज़ें। थोड़ी सी और कॉस्ट की अगर बात करें तो स्टार्टअप को रन करने में टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है, तो 2 से 3 फिजिकल सैंपल्स तुम ऑर्डर करो लेट्स से, तो 1500 से 2500 कॉस्ट उसकी आ जाएगी। डोमेन का ऑलमोस्ट खर्चा 700 से 1200 रुपये आता है, तो टोटल वन टाइम कॉस्ट जो है वो 2500 से 4000 के बीच में रहेगी। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करूँ तो शॉपिफाई अगर तुम बेसिक प्लान लेते हो तो अराउंड 1769 उसकी कॉस्ट। बाकी एआई टूल्स अगर तुम यूज़ करते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, लूपा एआई मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। अराउंड $28 पर मंथ में ये तुम्हें 40,000 क्रेडिट्स पर मंथ देते हैं। $17 पर मंथ में 20,000 क्रेडिट्स तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं एंड यहाँ पे एक ही जगह पे सभी टूल्स का एक्सेस मिल जाता है, सभी मॉडल्स का एक्सेस मिल जाता है, तो तुम्हें अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फ्री टूल से जितना तुम काम चला सकते हो तब तक चला लो, जब तक तुम्हारे पास इन्वेस्टेबल मनी नहीं आ जाता, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। टोटल मंथली फिक्स्ड कॉस्ट में लेके चल रहा हूँ अराउंड 2500, 2000 से 3000, 4000 के बीच में ये रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, कितना फ्री यूज़ कर रहे हो, कितना तुम पेड टूल्स यूज़ कर रहे हो। यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो अपने सिंगल हीरो प्रोडक्ट को, तो लेट्स से 750 का हमारा सेल प्राइस है, तो उसमें से 416 हमारा मार्जिन रहेगा, 300 प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फीस जो रहेगी वो 33 रुपीज़ के अराउंड आनी चाहिए। अगेन इसको तुम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने फीस तक तुम्हें जाना है, कितनी फीस बढ़ रही है, कम हो रही है, मंथ ओवर मंथ क्या चल रहा है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिजनेस एक ईजी बिजनेस नहीं है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो मुश्किल हो सकता है, एंड डायरेक्टली अगर एड्स पे स्पेंड करना शुरू कर देते हो तो वहाँ पे काफ़ी पैसा तुम खर्च सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिकली अगर जाते हो तो हाई चांसेस है कि तुम सही से रन कर लोगे, शुरू में सीख काफ़ी ज़्यादा जाओगे। बट साथ ही में ये भी बात सच है, अगर तुम एड्स भी रन कर रहे हो एंड ऑर्गेनिक भी कर रहे हो, तो ओवरऑल ये बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस करते कैसे हैं
वो तुम्हें अच्छे से सिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, बस मैथ्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेवेन्यू प्रोजेक्शंस लिए हैं, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। मंथ 1 में लेट्स से हम 10,000 रुपीज़ एड स्पेंड करते हैं, 8 से 17 ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, रेवेन्यू 5200 से 11,000, कॉग्स कॉस्ट वगैरह जो भी है हमारा टोटल 6600 से 10,000 हमारा कॉस्ट आता है। तो ओवरऑल लॉस चल रहा है 11,000 से 9,000 के बीच में। ऐसे ही 6 मंथ्स तक अगर हम एड्स पे नहीं बढ़ाते हैं, सही से एड्स नहीं चलाते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट उतना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल हम लेट्स से -2700 से +4800 के प्रॉफिट लॉस के बीच में रह सकते हैं। ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो 6 मंथ्स का टोटल 44,000 से 18,300 का लॉस यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन यहीं पे 6 मंथ्स में एंड में तुम देखोगे तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। एंड इस बिजनेस में अगर एक बार प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, ऑपरेशंस वगैरह सेट हो जाएं, प्रोडक्ट हमें हीरो प्रोडक्ट मिल जाए, एड्स वगैरह हमें पता चल जाए कौन से क्रिएटिव्स काम कर रहे हैं, तो उसके बाद स्केलिंग में जैसे तुम पैसा डालोगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही जाती है, लॉसेस कम होते जाते हैं। बस समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ सही से प्लेस पे है, कौन सी चीज़ नहीं है, उनको फिक्स करना इंपॉर्टेंट है लो बजट के साथ। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, या तो लॉस देख के छोड़ देते हैं, बहुत सारा पैसा शुरू में ही डाल देते हैं, या फिर चीज़ें जो प्रॉब्लम्स दे रही हैं उनको फिक्स नहीं करते। ओवरऑल इस बिजनेस मॉडल में कोई फ्लॉ नहीं है, इट्स जस्ट लोग यहाँ पे पेशेंस नहीं रख पाते या फिर फिक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज करने को। ईजी टू स्टार्ट तो है ये बिजनेस, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है साथ में। एंड इसके अलावा इस बिजनेस प्लान में तुम्हें और भी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है, 30, 60, 90 डेज का बिजनेस प्लान, कौन कौन से टूल्स, कॉस्ट क्या क्या आ सकती है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस नहीं क्योंकि बहुत ही बड़ा ये बिजनेस प्लान है एंड पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकते। इसको अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल thesoloentrepreneur.in/print-on-demand पे जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा। एंड लास्ट में अब एक वीडियो भी देख लेते हैं जो कि हमने जनरेट करवाई थी। तो ये हमारी वीडियो है जो कि एआई ने हमारे लिए बना के दी है, जो हमने टी शर्ट जनरेट की थी उसी से। यहाँ पे तुम डिज़ाइन देख सकते हो, डिज़ाइन तो सेम ही है, जो हमने जनरेट किया था वही वीडियो में दिख रहा है, एकदम एक्यूरेट। बाकी इतनी अच्छी क्वालिटी, आई मीन कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत ही बेसिक था, और प्रॉम्प्ट अच्छा दोगे तो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी और बेटर हो जाएगा। लेकिन क्या किया जा सकता है एआई से प्रिंट ऑन डिमांड में, वो इस वीडियो का पर्पस था, इसीलिए डिटेल्स में हम क्वालिटी में इतना नहीं जाएंगे।